सर ये क्या ले लिए? ये है बच्चों एक गैस मॉलिक्यूल्स। बस ये गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी है और ये गैस मॉलिक्यूल्स कितने जगह फ्रीडम में घूमता है, यानी कितने डिग्री पे घूमता है, बस यही डिस्कस करना है हमको आज के लेक्चर में। तो मेरा नाम है शोएब और आज हम डिस्कस करते हैं आपके क्यूट से प्यारे से चैनल के ऊपर समझो फिजिक्स वाला के ऊपर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? तो देखो एक बात यहाँ हमेशा ध्यान रखो बच्चों की, कोई भी चीज मैं 3D में बताऊंगा तो मैं यहाँ बताऊंगा तुमको, यहाँ बताऊंगा ताकि समझ में आ जाए आपके। ठीक है, तो मान लेते सर मैंने बीकर कंसिडर करा थोड़ा सा, अब मैं चौकोर सा बीकर कंसिडर कर सकता, मैं इसको ऐसा भी बना सकता, मान लेते बड़ी वाली बन गई है। तो मान लेता मैं कि जब गैस मॉलिक्यूल्स मोशन करते थे उसके अंदर एनर्जी कौन सी लगती, ये तो बेसिक एनर्जी हमको पता होना चाहिए। सर कैसा? अगर मैं कोई एनर्जी की बात करूं, एनर्जी में क्या क्या लगता, ये तो पता है क्या सर? कहता पता है, हमने 11 के अंदर पढ़ा एनर्जी के बारे में। सर कैसा कैसे? तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके बाद होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला किसी के तोते उड़ गए डायरेक्ट आया हूं तो 12 के अंदर 1/2 mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आता है mgh, गरम मसाले, mgh। हाँ, तो वो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है। तो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये एनर्जी के टाइप से मिलने वाली एनर्जी, ये तो सॉलिड में रहो या तो लिक्विड में रहो या तो गैस में रहो या तो हीट में रहो, समथिंग वहां पे एनर्जी है मिलेंगी। ठीक है, ओके क्लियर। तो अगर मुझे एक गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन निकालना है, सब मोशन तो नहीं निकालना है, यहाँ पे निकालना है हमको एनर्जी। हाँ, यहाँ पे निकालना है अगर एनर्जी, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से बड़ा सा डुम्बारी यहाँ पे एक बड़ा सा गैस मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर लेता हूँ। अगर मैंने बोला ये गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बताओ, तो आप लिखते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी सर एनर्जी तो वीक हो गई होंगी। 11-12 का फिजिक्स का सिलेबस देख के, नीट के सिलेबस देख के तोते उड़ गए होंगे हमारे यहाँ। सर तोते तो उड़ गए। हाँ, पढ़ना तो है, पढ़ना पड़ेगा। टोटल एनर्जी अगर निकालना है मुझे गैस मॉलिक्यूल्स की, मुझे पता है। हाँ, ये भी एक समझो कि काइनेटिक एनर्जी कब होती है? जब गैस मॉलिक्यूल्स मोशन में होता है, इधर जाके इधर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कब मिलती है बच्चों? mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी होकर टच आ गया, शॉर्ट में समझ लो उसको, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं टोटल एनर्जी लिखने बैठा, यहाँ पे टोटल एनर्जी का फार्मूला लिखता मैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये बीकर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे, देखो तुम्हारे मोशन कर रहे होंगे, सर मोशन कर रहे। तो मैं ये बहुत बड़ा सा एक डायग्राम जो मैंने कंसीडर करा, बहुत बड़ी डायग्राम, मुझे बताओ उसको क्या ग्रेविटी अट्रैक्शन कर रही होंगी? ग्रेविटी अट्रैक्शन कर रही होंगी? हाँ सर बिल्कुल कर रही है, यानी कि इसमें लगने वाली जो फील्ड है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स हीट जो परफॉर्मेंस कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड पे परफॉर्मेंस कर रहा। अच्छा, अब ये बात देखो बच्चों कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही होंगी। सर कैसा? गैस मॉलिक्यूल्स मोशन में हमने सुना था कि पॉजिटिव रिपल्शन होता है, यहाँ तो गैस मॉलिक्यूल्स भी रिपल्शन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिपल्शन कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहने वाली। ये तो समझ में आ रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पे क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। अच्छा, किसी की मुझे इंटरनल एनर्जी निकालना रहा बच्चों। इंटरनल एनर्जी कब निकलती है? जब किसी की मुझे काइनेटिक एनर्जी पता होती है, जब किसी की मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता होती है, जब किसी की मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड पता होती है, जब मुझे कुछ नहीं, जब इतने चीजें मिल गए तो तब हम बोलते हैं उसकी चीज फाइंड होती है इंटरनल एनर्जी। क्या फाइंड होती है उसकी? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? इंटरनल एनर्जी किसको बोलेंगे? जहां पे काइनेटिक एनर्जी पता हो। अब किसकी काइनेटिक एनर्जी पता हो? तो हमको गैस मॉलिक्यूल्स की पता है। गैस मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी परफॉर्मेंस कर रहा है, गैस मॉलिक्यूल्स पोटेंशियल एनर्जी परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी निकालने का तरीका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल एनर्जी या ग्रेविटेशनल फील्ड, वो चीजें बताता हूं तभी बोलेंगे इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी पता। तो एक चीज इंपॉर्टेंट देखो बच्चों कि गैस मॉलिक्यूल जब मोशन कर रहा था वो बीकर के अंदर था। ओके सर, हमको पता है बीकर के अंदर था। तो देखो जो हीट होती है बच्चों, हीट होती है वो सिस्टम में भी होती है
और सराउंडिंग में भी होती है, सिस्टम में भी होती है और सराउंडिंग में भी होती है। अच्छा, वैसे ही इंटरनल एनर्जी सिस्टम में भी होंगी और सराउंडिंग में भी होंगी। तो अभी हमने जो डिस्कस करा वो अंदर का पार्ट, यहाँ का अंदर का पार्ट यानी सिस्टम का मिल गया हमको, ये देखो सिस्टम का मिला। पर सराउंडिंग की इंटरनल एनर्जी का क्या, आई का क्या, वो तो नहीं मिली। फिर क्या करेंगे, फिर सिंपल सा हम एक काम करेंगे, अगर दिख रहा होगा तो वीडियो के अंदर, यहां से एक v वेलोसिटी से उसको आगे भगाएंगे। सर कैसा, एक बीकर है दिख रहा, उसको मैं पुश कर रहा आगे, पुश मतलब भाग रहा आगे, ठीक है। वो पुश जैसे आगे कर रहा तो v वेलोसिटी से आगे बढ़ा, तो इसमें गैस मॉलिक्यूल जैसे आगे बढ़ा है तो मोशन में आ जाएंगे, ठीक है। बुम 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 डुम बुम। हाँ तो इतना समझ में आ रहा है। तो मैं अगर इसकी इंटरनल एनर्जी निकालने बैठा, जो मैंने v वेलोसिटी से निकाला आगे बढ़ाया और इसकी मान लेता हाइट h है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी निकालना है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी आई ही निकलेंगी। अगर मैं निकालने बैठू तो उसमें भी यही आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल में एनर्जी, खत्म। तो ये क्या है बच्चों, इंटरनल एनर्जी। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी। तुम्हारा समझ में आ रही है, तुम्हारा समझ में आ रही है, ओके। यानी मैं कि एक चीज लिख सकता हूं यहाँ पे, सर क्या लिख सकते हैं, यानी टोटल एनर्जी जो मिलती है एक गैस मॉलिक्यूल्स के हीट की, वो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। यानी कि E बराबर आई ई बराबर आई। एक बार चेक मार लूं, मैं चेक कर लूं कि दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। वेरी गुड, बहुत सा अच्छा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात करो बच्चों, जो हमने टोटल एनर्जी निकाला वो निकाला किसकी, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमने टोटल एनर्जी निकाला गैस की। इतनी तो बात आपको पता होना, क्योंकि गैस के हीट के बारे में ही मैंने डिस्कस कर रहा था। यानी कि ये भी जो निकली, ये भी जो निकली वो निकली गैस के बारे में, ठीक है। छाप तो लिए होंगे, 1 2 3 क्लियर। मैं जहां रहूं मैं कहीं भी हूं, तेरी याद साथ है, कहने का साथ अपने दुनिया चलती। हाँ तो वो छोड़ दो, कहने को उसके साथ दुनिया चलती है, हमारे साथ नहीं चलती है। हाँ तो उसके बाद हमको डिस्कस करना है बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर मैं डिग्री के बारे में बात करूं तो गैस मॉलिक्यूल्स में हमेशा एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम स्पीकर नहीं बीकर रे बाबा, बीकर, तो बीकर के अंदर जब भी हम गैस मॉलिक्यूल्स को मोशन कराते थे तो उसका क्या एंगल फाइंड होता था क्या, नहीं सर, डिग्री का फाइंड होती जिसका हमको एंगल बताओ। यहाँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका मतलब डिग्री तो यहाँ कंसिडर होंगी नहीं, ठीक है। अगर मैं एक बात पूछूं बच्चों आपको कि ये गैस मॉलिक्यूल्स किस किस जगह मोशन कर सकता है या रोटेशन कर सकता है, तो आप बता सकते हो। हाँ सर बिल्कुल बता सकते हो। हमेशा याद रखना कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो 3 एक्सिस में चुक गया। तो गैस मॉलिक्यूल्स बच्चों हमेशा 3 जगह मोशन करता है, यानी कि 3 एक्सिस में मोशन कर सकता है। मैं अगर कंसीडर करूं तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और एक खुद की उसकी मोशन होती है वहां पे बढ़ता है। जैसा वो आगे बढ़ रहा है इस जगह, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, ठीक है। तो 3 जगह वो मोशन कर सकता है, कौन, तो गैस मॉलिक्यूल्स। बट वहां पे डिग्री नहीं मिलेंगे मुझे, वहां पे डिग्री नहीं मिलेंगे। अब फ्रीडम मतलब कितने जगह घूमना, तो गैस मॉलिक्यूल्स कितने जगह पॉसिबल घूम सकता है, तो 3 एक्सिस पे घूम सकता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर हम 3 चीजें देखेंगे, क्या क्या, तो एक देखेंगे मोनो एटॉमिक गैस, दूसरा देखेंगे हम डाया एटॉमिक गैस, थर्ड हम देखेंगे ट्राई एटॉमिक गैस। सर ये क्या है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि गैस किस तरह घूम सकता है, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक, इतना जगह मोशन कर सकता है गैस मॉलिक्यूल्स जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे।
बुजुम बुजुम किजुम बिजुम बुजुम 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 हीट 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 हीट। ये क्या है बच्चों? ये है हीट, हीट है, ये हीट है रे बाबा। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ, क्यों कर दे रहे सर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस। अब मोनो एटॉमिक गैस के अंदर मैं सिंपल सा क्या एग्जांपल लूंगा? पहले एक बार चेकआउट मान लो, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो जैसा मोनो एटॉमिक गैस के अंदर एग्जांपल लूंगा, हीलियम है, नियॉन है, एर्गॉन है, कैप्टॉन है, एवेंजर है, नहीं वो नहीं है एवेंजर नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो मोनो एटॉमिक गैस के अंदर हमको ये देखना है कितने पॉसिबिलिटी बनती है। अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस के बारे में बात करूं, अगर मैं वहां पे कंसिडर करूं, तो वहां पे गैस मॉलिक्यूल्स घूम रहे होंगे। मैंने जरा बड़ा सा एक जुम्बारे डुम्बारे बड़ा सा गैस मॉलिक्यूल ले लिया। हमको पता है कि वो 3 एक्सिस पे मोशन कर सकता है। कितने एक्सिस पे मोशन कर सकता है? 3 एक्सिस पे, एक्स वाई और जेड। अगर एक्स वाई जेड पे मोशन कर रहा है मतलब काइनेटिक, बड़ा लिखो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी परफॉर्मेंस कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये 3 जगह एक्सिस्ट कर सकता। सर किसी जगह मान लेता कि 1/2 m x v x का स्क्वायर प्लस में 1/2 m y v y का स्क्वायर प्लस m 1/2 m z v z का स्क्वायर। 3 जगह मोशन करा, 3 जगह इसने मोशन करा, x y z। सर कैसे निकाले? काइनेटिक एनर्जी के बदौलत, ठीक है, मदद से, ठीक है। तो इतनी चीज निकल गई। ये क्या निकल गई? ये मोनो एटॉमिक गैस निकल गई जो 3 जगह मोशन करती। अगर इसके बाद तुमको पूछा किसी ने DOG, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ है? डिग्री OF ऐसा लिखो, DOG या डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसमें? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें है 3। कितना है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो कितना है? 3। क्लियर? तो ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने गैस मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं एक गैस के अंदर, नहीं एक बीकर के अंदर, तो वो चीज हमको यहाँ पे बताना है। ओके। अब पढ़ते हैं हम डायटोमिक गैस, सेकंड वाला। डायटोमिक गैस, ठीक है। ओके, तो अब डिस्कस करना है डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस के अंदर हम लेंगे O2, N2, H2 और तुम ले सकते जो भी तुमको O2 के गैस पता हो, ठीक है। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए क्लियर करता हूं ताकि हमारा एक चीज पॉसिबल हो जाए। सर कैसा बताता हूँ? कैसा डायटोमिक गैस पढ़ना है, यानी कि डायटोमिक गैस ऑफ फ्रीडम पढ़ना है। तो हमको पता है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये 3 जगह मोशन करता है रे बेटा। अच्छा, कैसे कैसा? एक्स वाई और जेड, और ये जुम्बारे डुम्बारे इधर मोशन करता है, ठीक है। ओके, तो बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो डायटोमिक गैस के अंदर निकालना है, सिंपल से मैं उसकी एनर्जी निकाल दूं। कैसी एनर्जी निकाल दूं? 1/2 mx vx का स्क्वायर प्लस 1/2 my vy का स्क्वायर प्लस 1/2 mz vz का स्क्वायर। अब एक बात समझो बच्चों कि 2 गैस मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 गैस मॉलिक्यूल्स। तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं ऐसा मानूं 2 गैस मॉलिक्यूल्स है, एक पीछे पीछे या इधर ऐसी बॉन्डिंग बनी हुई रहती है ना। तो अगर मैं 2 गैस मॉलिक्यूल्स मानूं बच्चों, तो ये 2 गैस मॉलिक्यूल्स आगे भी बढ़ रहे, इधर भी बढ़ रहे, इधर भी बढ़ रहे। और ये देखने मिला हमको बच्चों की जब हम O2 गैस देखते हैं या H2 गैस देखते हैं या N2 गैस देखते हैं, तो ये खुद के एक्सिस पे भी मोशन करते हैं। अगर ये खुद के एक्सिस पे मोशन कर रहे हैं तो एक चीज हमको नई न्यू चीज ऐड करना पड़ेगा। एक न्यू चीज ऐड होगी, तो न्यू चीज में कहाँ ऐड कर दूं? यहाँ पे ऐड कर दूं नीचे। एक न्यू चीज हमारे लिए ऐड होगी। अगर ये खुद के एक्सिस पे मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोशन कर रहा है। सर ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले तो अगर कोई भी एक बॉडी रहती जो खुद के एक्सिस पे मोशन करती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फॉर्मूला था I = mr स्क्वायर, I = m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक बार देख लो दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? ओके, क्लियर एकदम।
ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे एक और इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, आई ओमेगा का स्क्वायर, ये भी लिखते हैं। जहां पे गैस मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहा है, कि भाई देख रहे हैं हम कि ये मोशन कर रहा है इस तरह, जुम्बा रे घूम 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 घूम, ये गर 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 दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, घूम रहा, देखो। तो वैसे ही गैस मॉलिक्यूल्स घूम रहा है, देखो 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 देखो, यानी खुद के एक्सिस पे मोशन कर रहा है, इधर भी जा रहा है, ऐसा 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 भी जा रहा है, ठीक है। तो 3 एक्सिस पे मोशन कर रहा है, तो वहां पे एक फार्मूला क्रिएट होगा, आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां प्लस में लिखेंगे आई एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर प्लस 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 आई वाई ओमेगा वाई का स्क्वायर प्लस आई जेड ओमेगा जेड का स्क्वायर। नहीं, ये नहीं लिखना है, हमको बताया गया कि डायटोमिक गैस के अंदर इतनी ही इक्वेशन आने वाली है, जेड डायरेक्शन के अंदर ये मोशन नहीं करेगा, उसने बोला 2 ही डायरेक्शन के अंदर मोशन करेगा। तो डायटोमिक गैस की इक्वेशन ये निकल गई। अगर मैंने पूछा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 गुशुम, तो ये निकल गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ओके, तो थर्ड यहाँ पे डिस्कस कर लेते, फिर दूसरा तो समझ में आएगा, तीसरा तो वैसे आएगा, ट्राइएटॉमिक गैस। सर ट्राइएटॉमिक गैस के अंदर क्या आने वाली है, सिंपल सी ये इक्वेशन होने वाली सब, तो मैं लिख देता ये इक्वेशन, या फिर एक काम करो थोड़ी देर के लिए मैं बता दूं तो और करके यहाँ ट्राइएटॉमिक आपने कर लेना, ट्राइएटॉमिक गैस, नहीं वो रहने दो जान दो, तो तुम लाएंगे एक नए में आप लिखना जान पा रहा है होगा सर, ठीक है। वैसा मैं लिख देता हूँ 1/2, शॉर्ट में लिख दो थोड़ा, mx vx का स्क्वायर, यहाँ पे x है ना, ठीक है, mx vx का स्क्वायर प्लस 1/2 my vy का स्क्वायर प्लस 1/2, हाँ, mz vz का स्क्वायर प्लस में 1/2 i x ओमेगा x का स्क्वायर प्लस 1/2 i y ओमेगा y का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा, जूम करके देख लेना यूट्यूब पे आपने, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 1/2 नहीं होना था, यहाँ पे 1/2 मैंने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ लिखें सिर्फ आई ओमेगा, यहाँ लिखेंगे सिर्फ आई जेड ओमेगा जेड का स्क्वायर, आई जेड ओमेगा जेड का उसका। ये कब यूज करेंगे, ये यूज करेंगे थर्ड ट्राइएटॉमिक गैस के अंदर। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बात हो रही NO3 की, SO3 की, ठीक है, और क्या आता, बस इतने एग्जांपल गिवन है। तो अगर 3 एक्सिस पे मोशन करना है तो 2 पे तो समझ में आ गया, इतना लग रहा है, 3 पे लगने वाला कितना है, इतना है, इतना तो कैपेबल होना है यार, तुमने तो कैपेबल होना, इतना तो लेके रखना तुमने, ठीक है, ओके, समझ में आई बात। फिर ट्राइएटॉमिक की अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलूं, तो अगर मैं DOF की बात करूं तो कितना निकलेगा, 6, कितना निकलेगा 6। तो ये है बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम, एज इट इज पॉज करके छापो, ठीक है, हो गया है क्लियर, ठीक है। तो इसके बाद का जो टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मैं उसको हीट में कवर करूंगा ताकि ये थोड़ा सा याद रहे तुमको, मिस ना हो, थोड़ा ना सस्पेंस रहता है, पहला पार्ट आता है साउथ के फिल्म का तो दूसरा पार्ट आएगा, वैसे ही मैंने इसको सस्पेंस रखा है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसको मैंने सस्पेंस में रखा है ताकि वो थोड़ा कवर करूँ, ताकि ये भी आपको याद आए, ये याद आने के बाद तो वो याद आए, उसके बारे में हम हीट का डिस्कस करेंगे, ओके, क्लियर है, ओके क्लियर। तो मिटाओ क्यों मैं, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, समझो फिजिक्स वालों के ऊपर, ओके, थैंक यू एंड बाय।